ठीक है, कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। हमारी कक्षा छोटी है और इस तरह की छोटी कक्षा सतत रूप में चलते रहेंगे, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि कमीशन की तैयारी का कभी अंत नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए और इसी कड़ी में अडानी ग्रुप्स के द्वारा वारसलीगंज में सीमेंट कारखाना का उद्घाटन किया गया और नवादा में ककोलत जलप्रपात का लोकार्पण किया गया। ये अगस्त महीने के तथ्य हैं, लेकिन जानकारी में मैं आपको दे रहा हूं। यहां हम बिहार विशेष में करंट क्या देखेंगे। बिहार विशेष में करंट की कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है, सम्मेलन होता है, व्यक्तित्व हैं, नीति आयोग और बिहार है। अभी कुछ दिन पहले जनवरी 2024 में नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह बताया गया था कि बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य है जो गरीबी रेखा से अपने यहां लोगों को बाहर निकालने में लगभग 4.25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जनवरी 2024 में या हालिया में नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर निकालने में बिहार का स्थान था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा स्थान था, जिसकी जानकारी अभी हमने दी। और आपकी जानकारी में है कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो लेटेस्ट गरीबी का मॉडल है, उसका जो नोडल एजेंसी है, वो नोडल एजेंसी कौन है? वो नीति आयोग ही है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक का भारत में नोडल एजेंसी नीति आयोग है, जो 12 संकेतक के आधार पे इसको जारी करता है। इसी कड़ी में अभी हाल में एक्सपोर्ट इंडेक्स भी नीति आयोग ने ही जारी किया और इस एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का स्थान कौन सा था? तो बिहार का स्थान 22वां था। हालांकि बिहार काफी दूर है, 22वें स्थान पर है और बिहार में जो जिला सबसे शीर्ष स्थान पे वो है बेगूसराय और पूरे एक्सपोर्ट भागीदारी में बिहार का हिस्सा सिर्फ 0.52% है। तो ऐसे ही तथ्यों को आपको, हालांकि ये सब तथ्य अपने स्तर से भी समाचार पत्रों के माध्यम से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके सोच, आपके जो परसेप्शन पावर है उसमें कमजोरी है, जिसके कारण ऐसे तथ्यों पर हमारे ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ता है। और इसी क्रम में हम आपकी जानकारी आपको देते रहेंगे। शुरुआत करना चाहेंगे पहले क्वेश्चन से, पहले तथ्य से लिखेंगे। हाल में नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट के अनुसार एमपीआई पढ़े हैं सब, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एमपीआई कितने संकेतक है? 12 संकेतक। एमपीआई में गरीबी रेखा से बाहर निकालने में गरीबी रेखा से बाहर निकालने में बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार का स्थान दूसरा है। 3.77 करोड़
3.77 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला गया है। 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। पहला और तीसरा स्थान क्रमशः, ऐसे लिख लो, पहला और तीसरा स्थान क्रमशः, पहला और तीसरा स्थान क्रमशः, पहला और तीसरा स्थान क्रमशः क्रमशः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। ठीक है, पहला और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है और बिहार का स्थान दूसरा है। कितने गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिर लिखिए, नीति आयोग ने हाल ही में निर्यात सूचकांक जारी किया। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि निर्यात सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है। नीति आयोग ने हाल ही में निर्यात सूचकांक जारी किया, एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया, एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया। एक्सपोर्ट इंडेक्स कौन जारी किया? एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया, ये जारी किया नीति आयोग ने। इसमें बिहार का स्थान है 22वां। 22वां स्थान किसका है? बिहार का स्थान है 22वां। ठीक है, बिहार का स्थान है 22वां। लिखेंगे, याद रहे कि बेगूसराय निर्यात की श्रेणी में सबसे आगे है। याद रहे कि बेगूसराय निर्यात की श्रेणी में, बेगूसराय निर्यात की श्रेणी में, निर्यात की श्रेणी में सबसे आगे है। बेगूसराय निर्यात की श्रेणी में सबसे आगे है। बेगूसराय निर्यात की श्रेणी में सबसे आगे है, नोट में लिख देंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल निर्यात में, देश के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी 0.52% है। 0.52% है। 0.52% है। फिर लिखिएगा, याद रहे कि बिजनेस इकोसिस्टम में बिहार का स्थान 27वां। बिजनेस इकोसिस्टम में, बिजनेस इकोसिस्टम में बिहार का स्थान 27वां। बिहार का स्थान 27वां। ठीक है, 27वां है। बिहार के निर्यात को लेकर काफी चिंता भी है और चूंकि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स वाले पॉइंट्स है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और लैंडलॉक स्टेट होने के कारण, मतलब चारों ओर क्या है, भूमि से बंधा हुआ है, समुद्र बहुत दूर है और इसी कड़ी में पहला ड्राई पोर्ट छपरा में बनाया गया। वो लिख देंगे, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, शुष्क बंदरगाह, बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह छपरा में बनाए जा रहे हैं। छपरा में बनाए जा रहे हैं। छपरा में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, छपरा में बनाए जा रहे हैं। चलिए देखो, ये पार्ट्स है जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा पार्ट से सम्मान। सम्मान मतलब
कि जो नागरिक सम्मान हमने दिया, पद्मश्री दिया 5 लोगों को, उसी तरह से हमने पद्म भूषण दिया 1 लोगों को, पद्म विभूषण दिया 1 लोगों को, भारत रत्न दिया बिहार में 1 लोगों को। तो ये जो भारत रत्न जो नागरिक सम्मान है उससे जुड़ा हुआ जो बिहार के लोग हैं 2024 में जिनको हमने नागरिक सम्मान दिया है, उसे भी एकदम टिप्स पे रखे हैं, वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट लिखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित नागरिक सम्मान प्रदान किए हैं। निम्नलिखित नागरिक सम्मान प्रदान किए हैं। निम्नलिखित नागरिक सम्मान प्राप्त किए हैं, प्रदान किए, जैसे पद्मश्री, सबसे नीचे कौन है? पद्मश्री। तो पद्मश्री दिए, लिखिए, पद्मश्री दिए टिकली कला में अशोक कुमार विश्वास को। टिकली कला, टिकली कला में, टिकली कला में अशोक कुमार विश्वास को। टिकली कला में अशोक कुमार विश्वास को, टिकली कला में किसको दिए? अशोक कुमार विश्वास को दिए। ठीक है, टिकली कला में अशोक कुमार विश्वास। पद्म भूषण, इसके बाद लिखे, रुक जाइए, साहित्य में सुरेंद्र किशोर, साहित्य में सुरेंद्र किशोर, साहित्य में सुरेंद्र किशोर, साहित्य में सुरेंद्र किशोर को दिए। ध्रुपद में राम प्रकाश मल्लिक को दिए, राम कुमार मल्लिक को। ध्रुपद, ध्रुपद गायन में राम कुमार मल्लिक को दिए। मल्लिक घराना ही है हम लोग के यहां, राम कुमार मल्लिक को दिए। गोदना शैली, मधुबनी पेंटिंग में एक शैली होती है गोदना शैली, तो लिखेंगे मधुबनी पेंटिंग में गोदना शैली में शांति पासवान, शांति देवी और शिवम पासवान को दिए। शांति देवी और शिवम पासवान को दिए। गोदना शैली में शांति देवी और शिवम पासवान को दिए। ये पद्मश्री है, सबसे छोटा सम्मान होता है नागरिक सम्मान में। और ये नागरिक सम्मान की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? 1954 से हुई थी, याद रखिएगा। ये नागरिक सम्मान कब से देना शुरू किया गया था? 1954 से। और उसमें सबसे नीचे का सम्मान कौन है? पद्मश्री। तब आता है पद्म भूषण, तो लिखिए पद्म भूषण। पद्म भूषण किसको दिए? पद्म भूषण दिए चिकित्सा के क्षेत्र में चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को, मेडिसिन में। पद्म भूषण चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर पद्म भूषण दिए चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को, सीपी ठाकुर को। नेक्स्ट है पद्म विभूषण। अब तीसरा है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण किसको दिए? पद्म विभूषण दिए, पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक को, बिंदेश्वरी पाठक को। किसको दिए? बिंदेश्वरी पाठक को दिए। ब्रैकेट में लिख दो, सुलभ, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। नेक्स्ट, और भारत रत्न दिए, और भारत रत्न दिए कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के कर्पूरी ठाकुर को। बिहार के कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। नोट में लिख देंगे ब्रैकेट में, मरणोपरांत,
मरणोपरांत, मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। हालांकि इस वर्ष जितने भी को मरणोपरांत दिए, कितने लोग थे जो मरणोपरांत दिए? 4 लोग थे। एल.के. आडवाणी को छोड़कर, लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर सभी मरणोपरांत थे। नरसिंह राव, स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर। एल.के. आडवाणी को भी उनके घर पर जाकर हमने वो सम्मान दिया, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, नोट में लिख देंगे। 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए, कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए, कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए, कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए। इनमें 4 को मरणोपरांत दिया गया, इनमें 4 को मरणोपरांत दिया गया, इनमें 4 को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, इनमें 4 को क्या दिया गया? मरणोपरांत दिया गया। जैसे कर्पूरी ठाकुर, जैसे कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन, और स्वामीनाथन, और स्वामीनाथन। नोट, 70 साल हो गए भारत रत्न के, अब तक 49 लोगों को दिया गया। 49 लोगों में से कितने लोग बिहार के थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया? कौन कौन गिनाओ? राजेंद्र प्रसाद 1 हो गया, ठीक है। एक कर्पूरी ठाकुर याद आएगा, और नहीं याद आया लिखो विगत नोट में ही। विगत 70 सालों में 49 लोगों को भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया। उनमें राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में, और कर्पूरी ठाकुर 1924 में प्रदान किए गए। और कर्पूरी ठाकुर को 1924 में प्रदान किए गए। मतलब 23 सालों के बाद, बिस्मिल्लाह खां के बाद आपको कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान मिला। उनका गांव है समस्तीपुर में पितोजरिया, जो अब कर्पूरी ग्राम के रूप में जाना जाता है। 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे। और इन सब सिंघवाड़ा में अभी थोड़ी देर पहले ही मैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का जिक्र कर रहा था, और इस दौरान सिंघवाड़ा में उन्होंने, यही सिंघवाड़ा दरभंगा के पास ही सिंघवाड़ा में उन्होंने संचार व्यवस्था को ध्वस्त किया था। कहा तो ये भी जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी और कई जी लोगों के राजनीतिक गुरु भी रहे, और उनको आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। इन कारणों से हम भारत रत्न को याद करके रखे। अभी कोई भी बीपीएससी की परीक्षा देने जाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाने की अपेक्षा होती है। कंप्लीट जानकारी आपने प्राप्त कर लिया, अब इसको याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। नेक्स्ट,
भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, ब्रैकेट में लिख दो, 1961 में स्थापित हुआ था अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 में सम्मानित हुआ था। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अररिया की खो खो खिलाड़ी, कौन सी खिलाड़ी है ये? खो खो की खिलाड़ी, खो खो, खो खो की खिलाड़ी नसरीना शेख, खो खो की खिलाड़ी नसरीना शेख है, नसरीना शेख है, नसरीना शेख, नसरीना शेख है को दिया गया, नसरीना शेख को दिया गया, नसरीना शेख को दिया गया। और याद रखिए कि क्रिकेट में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार इस बार दिए हैं। तकरीबन हमने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया है, जिसमें ओजस प्रवीण तीरंदाजी और अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी, मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद हुमाशुद्दीन मुक्केबाजी, आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद शमी क्रिकेट, अनुषा अग्रवाल घुड़सवारी, ये सब ऐसे दिव्य कीर्ति सिंह, वो भी याद रखना, घुड़सवारी, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो परीक्षा में सम्मिलित करने में पूछे जा सकते हैं। तो नोट लिख लो, लिख देंगे, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की सूची पर ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार की सूची पर ध्यान रखना है। बिहार की कौन है? नसीना शेख। किस खेल से संबंधित है? खो खो। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और सबसे पहले कौन बताएंगे? एक क्यूज है कि कौन सी महिला थी जिसको सबसे पहले हमने अर्जुन पुरस्कार दिया था। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार पाने वाली महिला थी स्टेफी डिसूजा, और सबसे पहले क्रिकेट में जिनको मिला था उनका नाम था सलीम दुर्रानी। उनका क्या नाम था? सलीम दुर्रानी। तो नोट में लिख दो, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय या पहली खिलाड़ी, सॉरी, पहली खिलाड़ी हॉकी की डिसूजा थी। हॉकी की डिसूजा थी। हॉकी की कौन थी? डिसूजा थी। डिसूजा, हॉकी के कौन थे? डिसूजा थे। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कुछ दिन पहले 28 जनवरी को, 26 जनवरी के मनाने के बाद 28 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया। पिछली कक्षा में 28 8वीं बार लिखाए थे। अब मेरी मजबूरी हो गई कि 9वीं बार, हालांकि मैं मौखिक रोज वो बोलता था, जनवरी से लेकर जून तक हमने 2500 बार बोला होगा। 9वीं बार शपथ लेने वाले हमारे विश्व इतिहास में ये सब रिकॉर्ड है कि 9 बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। 9वीं बार लिया, गवर्नर थे, चूंकि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं कौन? राज्यपाल, और आर्सलेकर साहब ने इनको शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्री, दोनों भारतीय जनता पार्टी के, तो यह ध्यान रख सकते हैं। तो लिखिए, हाल ही में, मतलब जनवरी 2024 में, हालांकि बड़ा रिस्की है, कहीं 10वीं बार भी हो जाए। हाल ही में क्या हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के राज्यपाल महामहिम विश्वनाथ आर्सलेकर ने
आर्सलेकर ने शपथ दिलाई। एक अभी आपने देखा होगा मेरीन ड्राइव, पटना में मेरीन ड्राइव बना है, शाम बड़ी खूबसूरत हो गई है पटना की। और वहां एक स्टैचू ऑफ विजडम बनाया जाएगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा होगा, जैसा कि बिहार सरकार ने घोषणा की है। ये किस राष्ट्रीय नेता के सम्मान में ये स्टैच्यू ऑफ विजडम बनाया जा रहा है? उनका नाम है भारत रत्न सबसे पहले पाने वाले राजेंद्र प्रसाद। तो लिख देना, राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में, राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में मेरीन ड्राइव पटना में स्टैच्यू ऑफ विजडम की स्थापना की जाएगी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, ठीक है, जो विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। याद रखिए, आप लोग को यह भी ध्यान में होगा कि 182 मीटर लगभग ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के सम्मान में नर्मदा नदी के किनारे, ये गंगा के किनारे है। ये मेराइन ड्राइव किसके किनारे है? गंगा के किनारे है, नर्मदा के किनारे स्टैच्यू ऑफ आपकी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद पटना नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं 1923 में। और यह फैसला भी पटना नगर निगम ने ही किया है कि हम राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में क्या बनाएंगे? स्टैच्यू ऑफ विजडम बनाएंगे। इनके जो समाधि स्थल, इनके जो अंतिम स्थल होता है, उसे हम प्रयाण घाट के रूप में जानते हैं। तो यह एक दो तथ्य है जिसको लिख लीजिएगा, काम ही देगा नोट में। राजेंद्र प्रसाद 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे। 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 और इनके समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं। इनके समाधि स्थल को, पटना में ही है समाधि स्थल, महाप्रयाण घाट के रूप में जानते हैं। महाप्रयाण घाट के रूप में जानते हैं। महाप्रयाण घाट के रूप में जानते हैं। याद रखिए, लिखवाएंगे नहीं लेकिन ध्यान जरूर करवा देंगे कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, उसी तरह से चैत्य भूमि है। अंबेडकर का समाधि स्थल क्या है? चैत्य भूमि है। उसी तरह से विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का। उसी तरह से वीर भूमि है राजीव गांधी का। वीर भूमि इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। ये सब छोटे छोटे शांति स्थल के रूप में जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उनको हम लोग शांति स्थल के रूप में देखते हैं। अभय स्थल के रूप में मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को जानते हैं। तो छोटे छोटे रूपों में भी इन सबको ध्यान करके रखिए। विविधता है, कहां पे कौन सा तथ्य काम दे देगा यह कोई जानता नहीं है। यह डिपेंड करता है सेटर पर।
और सेटर के मन में यदि कहीं से आ गया तो वो सुमेलित करने, असत्य पर विचार करने, सत्य पर विचार करने में डाल देगा। और सब तो तथ्यों से जुड़ा हुआ है, तो याद करके रखिए। नेक्स्ट, लास्ट, आज के लास्ट में एक नीति सुरक्षा डिवाइस। ये नीति सुरक्षा डिवाइस का संबंध किससे है? मौसम आपदा प्राधिकरण से, किस संस्था से, सो मैं बता रहा हूं। लिखेंगे हाल ही में बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा नीतीश डिवाइस की शुरुआत की गई है। नीतीश डिवाइस की शुरुआत की गई है, ठीक है। नीतीश डिवाइस की शुरुआत की गई है, हालांकि बन ही जाएगा। नीतीश डिवाइस पूछेगा तो आपदा से संबंधित है। बिहार आपदा प्राधिकरण, हम लोगों ने कुछ निश्चित उद्देश्य के लिए प्राधिकरण बनाया। एक बना है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसका नारा है। और बिहार के नए खेल मंत्री भी हैं सुरेंद्र मेहता। खेल का बजट भी इस पर काफी बढ़ाया गया है। खेल को एक कल्चर के रूप में हम लोग डेवलप करने के दिशा में आगे हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बिहार का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, याद रखिएगा। बिहार का जो राज्य का दर्जा मिला, आपकी जानकारी में है कि जब राज्य का दर्जा मिला तो 12वां राज्य का दर्जा मिला था। 22 मार्च 1912 को बंगाल विभाजन रद्द हुआ और बंगाल से अलग बिहार और उड़ीसा बना। सारी बात हो चुकी है, यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ, राजकीय पक्षी गोरैया, याद रखिए, जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। राजकीय पशु के रूप में बैल, राजकीय वृक्ष के रूप में पीपल। इन सब, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी देता है, इन सबको याद रखिए। राजकीय मछली के रूप में मांगुर, राजकीय मछली के रूप में कौन? मांगुर। और हमारा जो जनसंख्या घनत्व है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1106 सबसे देश में सबसे अधिक है, ठीक है कि नहीं। 51.50 के करीब में हमारा महिला साक्षरता दर है। तो ये सब जो देश का सबसे कम साक्षरता दर में आता है। 94,91,163 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा बिहार फैला हुआ है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से पहला, क्षेत्रफल के दृष्टि से 12वां और जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा स्टेट है। ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं जिसको याद करके रखिएगा। एक और लिख लो और कक्षा की समापन मैं करना चाहूंगा। लिखेंगे बिहार में बापू टावर पटना गर्दनी बाग में स्थापित किया गया। बिहार में बापू टावर, गांधी जी के स्मरण में बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग में स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। एक और लिख दो। 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में संपन्न हुए। 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु में संपन्न हुए। तमिलनाडु में संपन्न हुए और बिहार ने 5 पदक जीतकर, और बिहार में 5 पदक जीतकर, बिहार में 5 पदक जीतकर प्रतियोगिता में 21वां स्थान पे रहा, 21वां स्थान पे रहा। जबकि महाराष्ट्र पहले स्थान पर, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर। जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे रहे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे रहा। बिहार का स्थान 21वां। महान बिहार। उसमें 2 जो स्वर्ण पदक विजेता है, शुभम कुमार
आर्चरी में, आर्चरी मतलब तीरंदाजी में, और दुर्गा सिंह वो 1500 मीटर की दौड़ में। ये दोनों इंपॉर्टेंस है, रखता है तो नोट में लिख देंगे। शुभम कुमार तीरंदाजी में और दुर्गा सिंह 1500 मीटर की दौड़ में, 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 1500 मीटर की दौड़ में आया, स्वर्ण पदक लाया। ठीक है, बस। तो ऐसे छोटे छोटे बातों के साथ हम इस बिहार विशेष करेंट की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जो भी आप पढ़िएगा मतलब कि जो भी आप, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम देखे तो बिहार देखिए, खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम देखिएगा तो बिहार देखिए। मैं जो भी आप पढ़िए, जैसे स्वतंत्रता संग्राम पढ़े तो बिहार देखे। तो हर चीज में बिहार को तलाशने का कोशिश कीजिए। नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है तो बिहार देखिए, बिहार कहाँ है, किस रूप में है। तो अपनी भी परसेप्शन पावर का थोड़ा सा डेवलपमेंट कीजिए और सर्च कीजिए, काम कीजिए, तो ऐसे भाग बड़े आसान हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? और बड़ी आसानी से 2-4 क्वेश्चन यदि आता है तो आराम से आप टिक लगा सकते हैं कि शुभम कुमार का संबंध किससे है, नसीना शेख का संबंध किससे है, नहीं दुर्गा जी का संबंध किससे है। जो भी बिहार के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जिस क्षेत्र से और जिस सम्मान से या जिस जगह वो पदक जीतते हैं, उनको आप ध्यान में रखने का भी मैंने जस्ट बताया कि अगस्त महीना में आज ही की तिथि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी वारसलीगंज में सीमेंट कारखाना का लोकार्पण किया है जो अडानी ग्रुप का है, और साथ में नवादा में ककोलत जलप्रपात। तो ऐसे तथ्यों को भूलने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे भी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक शुरुआत, एक झलकियां आपको दिखला दिए हैं कि बिहार विशेष में हम क्या क्या करेंगे और करते। कल भी आपको इसी समय बुलाएंगे और बिहार विशेष ही मुख्य रूप से, तो बिहार विशेष ही जितनी बातें हम आपको बताना चाहें उसको आप सीखने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।